हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ये मिरर आप लोग पढ़ चुके हो, स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस। लेंस होता क्या है? लेंस का मतलब है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है लाइट जिसमें ट्रैवल कर सके आर पार। रिफ्रैक्टिंग मीन्स लाइट जिसमें बेंड हो सके। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? Lens is a transparent refracting medium bounded by two surfaces in which at least one surface is curved. इसके दो कर्व होते हैं, दो कर्व के द्वारा घिरा हुआ, दो सरफेस के द्वारा ये जो है घिरा हुआ होता है ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम। जैसे एक ये है, एक ये है, जिसमें से इन दोनों में से कम एक सरफेस ऐसा हो जो कर्व्ड हो, चाहे ये वाला सरफेस चाहे ये वाला। अब ये देखिए दोनों तरफ से ये कर्व है ना। यहाँ पर देखिए इसको, ये एक साइड में ये कर्व है, ये प्लेन है। यहाँ पे ये दोनों साइड में कर्व है। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप है इनकी। तो अब आगे कैसे किस टाइप के लेंस होंगे इसको हम लोग अब आगे डिफाइन करेंगे। तो बच्चों ये दो टाइप के लेंस होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा टाइप होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब होता है जो लाइट रे एक जगह पे आके जो मिलती है वो कन्वर्जिंग होती है, और एक जगह से जो फैलती है उसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में जो मिडिल पार्ट होता है वो मोटा होता है। जैसे ये देखिए दो सरफेस से घिरा हुआ है, लेकिन ये बीच वाला जो पोर्शन है ये मोटा है, मिडिल पार्ट थिक। और जिसमें मिडिल पार्ट थिन होता है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये कहलाता है कॉनकेव लेंस। अब जरा हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। तो जैसे आप इसको ध्यान से देखिए, इस फिगर को, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसका ये जो कर्व सरफेस है, इसको ज़रा आप आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसको, और बढ़ाने पे ये देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये किसी स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट काट करके ये रखा हुआ है। ठीक है, ये स्फेयर है और स्फेयर का ये एक पार्ट है इतना सा ये। उसी तरीके से ये जो सरफेस है, इस सरफेस को भी अब आप आगे जो है ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये जो है एक स्फेयर का दूसरा हिस्सा है। यहाँ से लेकर के ये जो हिस्सा है, ये पार्ट इस स्फेयर का पार्ट है, और ये वाला जो सरफेस है वो इस स्फेयर का पार्ट है। ठीक है, तो एक आपका कर्व सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया कर्व सरफेस। इस कर्व सरफेस का ये जो है एक ये स्फेयर है, इसका सेंटर है ये C1, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से ये वाला जो पोर्शन है ये किसका हिस्सा है? ये इस स्फेयर का है, और इसका सेंटर है यहाँ पे C2, इसको मान लीजिए। इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी एक लेंस में आपके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। ठीक है, और इसका जो बीच का हिस्सा होता है, बीच का जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये दो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो इसको जो मिलाने वाली जो रेखा है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, C1 और C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये जो लाइन है C1O C2, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह से आप देखिए ये कॉनकेव लेंस है। ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है, इसको जब आगे आप प्रोड्यूस करोगे एक सर्किल ड्रॉ होगा, इसका सेंटर ये होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला जो पोर्शन है
इसको आप जब आगे ड्रॉ करोगे तो ये एक स्फेयर आपका ये बन गया। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको C1 मान लीजिए। ये ऑप्टिकल सेंटर O है, ये C2 है। ठीक है, तो ये तो बात रही सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। अब हम लोग जानेंगे फोकस के। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों इसमें ऑप्टिकल सेंटर की, वो ये होती है कि जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है O, तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट रे अगर जाएगी तो वो अनडेविएटेड होगी, यानी सीधी चली जाएगी बिना अपने किसी रास्ते से मुड़े हुए। अब जैसे एक लाइट रे ये आई, यहाँ से ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर के ये सीधी चली गई। ये लाइट रे यहाँ ऑप्टिकल सेंटर पे आई और बिना डेविएट हुए ये वापस मतलब इधर चली आई। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकल सेंटर की। तो प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ये होता क्या है कि लाइट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इज अनडेविएटेड। अब हम लोग बात करेंगे फोकस की। ज़रा देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये इंसिडेंट रे आई हुई है। ठीक है, ये बहुत सारी रेज आई हैं इस पर, और जब ये लेंस पे पहुंचेंगी तो लेंस से टकराने के बाद में, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो लाइट जो है दूसरी तरफ जो है निकल जाएगी। तो जब लाइट रे इसके ऊपर रे पड़ी तो ये टकराने के बाद में ये सारी रेज एक पॉइंट से पर मिलती हुई मिलती है। यहाँ पर ये सारी रे इस लेंस से टकराने के बाद में जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, या इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? फोकस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक, अच्छा, इसमें दो फोकस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। एक तो आपका इस साइड में होगा और एक इस साइड में होगा। ठीक है, अब जैसे लाइट रे इधर से आई, ये देखना, लेंस से टकराने के बाद में जिस पॉइंट पर ये वो कन्वर्ज होगी वो कहलाता है ये पॉइंट फोकस का। कॉनकेव लेंस में देख लीजिए, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और ये डाइवर्ज हो गई। ठीक है, ये डाइवर्ज हो गई, और जब आप इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं, लगती हैं, appear to meet at a single point. This point is known as focus or principal focus of concave lens. अब इसकी डेफिनेशन हो गई, focus of concave lens is the point on principal axis where parallel rays appears to meet after refraction. तो कॉन्केव लेंस में appears to meet यानी ये वर्चुअल है, एक्चुअल में नहीं मिलती, ऐसा लगता है कि ये मिल रही है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में ये रियल में मिलती है। ठीक है, तो ये फोकस इस तरीके से हो गया। अब ज़रा आप डिफरेंस जान लीजिए मिरर और लेंस में। ये कॉनकेव मिरर आपने पढ़ा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट रे आई, ये फोकस से टकराई। ठीक है, जिस पॉइंट पे मिलेगी ये फोकस होता है। ये पैरेलल लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये रिफ्रैक्शन के बाद में यहाँ पर मिली, ये फोकस कहलाता है। अब इसमें जरा, ये तो मिरर की बात हुई, अब ज़रा लेंस की बात कर लीजिए। यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल रे है, ये दूसरी तरफ जिस पॉइंट पे मिलेगी ये फोकस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोकस इधर अंदर की तरफ मिल रहा है और यहाँ लेंस में फोकस बाहर की ओर होगा। ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है।
मिरर में यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स मिरर, ये ठीक है। यहाँ पे लाइट रे इधर की ओर चली गई, ये इधर की ओर आई और पीछे की ओर बढ़ाने पर जिस पॉइंट पे मिलेगी ये फोकस होता है। लेंस में देख लीजिए, लेंस में ये लाइट रे पैरेलल आई और ये डाइवर्ज हो गई इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसको पीछे की ओर बढ़ाइए तो यहाँ पर ये जो मिलती है ये फोकस होता है। तो ये बच्चों मिरर और लेंस में डिफरेंस आप देख लीजिए, दोनों एक दूसरे के उल्टे नज़र आएंगे। अब कॉन्वेक्स लेंस के रेज मेकिंग डायग्राम देख लीजिए। इसमें कॉन्वेक्स लेंस में दो फोकस होते हैं, ठीक है। ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर बीच में होगा, जितनी डिस्टेंस यहाँ पर है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर होगी, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होंगी, इसीलिए इसको कहा गया है 2f1। दूसरी साइड में भी यही है, यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर ये फोकस है, इसका डबल कर लीजिए तो ये 2f2 कहलाती है। अगर कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आती है तो ये फोकस से जाती हुई चली जाती है, ठीक है। दूसरी जो इसमें प्रॉपर्टी होती है, दूसरा जो रे बनती है, तो आपको बताया था मैंने कि ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे जाएगी वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। ये आई ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए सीधे निकल गई। और इसी का एक तीसरा केस है, उल्टा कर दीजिए इसको इसको और इसको। अगर कोई लाइट रे फोकस से जाती है तो लेंस पे टकराने के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का केस था। अब इसी में देखिए कॉनकेव लेंस के बारे में। ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और ये डाइवर्ज हो गई इस डायरेक्शन में, पीछे की आप बढ़ाएंगे तो ये फोकस से होती जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे पास होगी वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी, अनडेविएटेड। और ये लाइट रे जैसे इसके ऊपर पड़ी तो इसको आप आगे की बढ़ाइएगा तो ये फोकस से होती हुई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ये बच्चों कुछ बेसिक जानकारी थी लेंस के बारे में। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो अगले टर्म पे हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।